आपको अपने दादा परदादा या पिता से विरासत में जो संपत्ति मिलती है, क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? इसका जवाब आप बेशक ना में ही देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है ये पुश्तैनी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स? क्या है? आखिर क्यों इस टैक्स को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है? लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर क्या है ये विरासत टैक्स। क्या होता है विरासत टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स? विरासत टैक्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये टैक्स विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर लगता है। अगर आपको दादा परदादा या पिता से कोई संपत्ति मिली है तो उस पर यह टैक्स लगता है। घबराइए मत, अभी तक टैक्स भारत में नहीं लगता है। लेकिन पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में जब कोई पिता अपने बेटे को संपत्ति देता है तो उसकी 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। अमेरिकी की बात करें तो वहां इनहेरिटेंस टैक्स पर कोई संघीय कानून नहीं है। हालांकि कई राज्य दो तरह के टैक्स लगाते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स और एस्टेट टैक्स। एस्टेट टैक्स मरने वाले व्यक्ति की एस्टेट की कुल वैल्यू पर लगाया जाता है। इनहेरिटेंस टैक्स ऐसे लोगों पर लगाया जाता है जिन्हें अपने पूर्वज से एसेट्स या संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है। कैसे कैलकुलेट होता है विरासत कर? विरासत कर की दरें एक देश से दूसरे देश में भिन्न भिन्न होती हैं। आमतौर पर विरासत कर एक प्रगतिशील दर, प्रोग्रेसिव रेट का अनुसरण करता है। विरासत कर की दर विरासत के मूल्य और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए विरासत करों की गणना स्लाइडिंग के आधार पर की जाती है। जैसे जैसे विरासत का मूल्य तय लिमिट को पार करता है, वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता है। इसके अलावा आपको जो छूट मिलेगी और आप पर जो टैक्स रेट लगेगा, वह इस पर निर्भर करता है कि आपका मरने वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता था। क्या भारत में कभी लगता था? यह टैक्स इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स को 1985 में खत्म कर दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने इसे खत्म किया था। जब यह कानून लागू था, तब किसी व्यक्ति की मौत पर उसके बच्चों या नाती पोतों को ट्रांसफर होने वाली संपत्ति या प्रॉपर्टी पर यह टैक्स लगता था। एस्टेट ड्यूटी एक्ट 1973 के तहत विरासत में मिली संपत्ति की वैल्यू की 85% तक एस्टेट ड्यूटी लगती थी।